कभी सोचा है कि आज की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपका कभी भविष्य बदल सकती है फ्यूचर में? जब आप ऐसी ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एक इफेक्टिव और इजीएस्ट तरीका है वेल्थ को ग्रो करने का ओवर टाइम, स्पेशली व्हेन यू स्टार्टेड अर्ली। तो आज की वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज एसआईपी, व्हाई यू शुड स्टार्ट इट अर्ली। रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझेंगे और समझेंगे एसआईपी के क्या बेनिफिट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सर्टिफाइड पर्सनल मनी मैनेजमेंट कोच, अ यूट्यूबर, पैशनेट ब्लॉगर and author to your dreams. Our mission to guide best invest India is always by your side. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं एसआईपी क्या। तो देखिए, एसआईपी को समझने से पहले म्यूचुअल फंड पता होना चाहिए। तो जैसे म्यूचुअल एंड फंड यहाँ पर दो टर्म से मिलकर बना है। तो म्यूचुअल यानी कि बहुत सारे लोग अपना पैसा एक ही जगह पूल कर रहे हैं। म्यूचुअल सबका एक ही इंटरेस्ट है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो एक साथ अपना पैसा पूल कर रहे हैं। और फंड, यहाँ पर फंड में पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड जो कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है सिक्योरिटीज, शेयर्स या फिर कैश या मनी मार्केट में। तो अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। एक है हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट, जहां पर हम एक ही बार में अपना पैसा दे देते हैं। आगे फ्यूचर में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरा तरीका है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर आप कमिट करते हैं एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, फिक्स ड्यूरेशन के लिए, और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी आपको चूज करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहती हूँ 5,000 रुपए की, तो मुझे बताना होगा कि मुझे कितने समय के लिए एसआईपी करनी है। हालांकि आप उसको बंद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक ड्यूरेशन लिखना होता है कि 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ्स, कितने समय के लिए मैं अपने एसआईपी करना चाहती हूँ। दूसरा, यहाँ पर एक अमाउंट आपको फिक्स करना होता है कि ये फिक्स अमाउंट मैं इन्वेस्टमेंट हर महीने या कोई और फ्रीक्वेंसी में करना चाहती हूँ। मान लीजिए कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 डिसाइड करती हूँ, तो 5,000 रुपए की एसआईपी मैंने स्टार्ट करी। तो 5,000 रुपए की एसआईपी मैं क्या फ्रीक्वेंसी में देना चाहती हूँ, वीकली देना चाहती हूँ 5,000 रुपए, उसको मंथ में एक बार देना चाहती हूँ, क्वार्टर में एक बार देना चाहती हूँ, एक 6 महीने के अंतराल में देना चाहती हूँ, या फिर हर साल मैं 5,000 रुपए देना चाहती हूँ। अब दूसरी खास बात कि यहाँ पर पेमेंट आपका ऑटोमेटिकली, सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको उसको ऑटोमेट करने की जरूरत है, आपको चेक या फिर ऑनलाइन इसको सबमिशन की जरूरत है। नेक्स्ट मंथ से ऑटोमेटिक डिडक्शन यहाँ पर हो जाता है, आपको बार बार कुछ सेटअप करने का जरूरत नहीं होता, ओनली वन टाइम सेटअप। अब ये सवाल आता है व्हाई टू स्टार्ट अर्ली। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, ये बहुत ही छोटा सा वर्ड साउंड करता है, लेकिन ये 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड है। अब आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए कि एक 25 साल का इंसान एसआईपी स्टार्ट करता है 5,000 रुपए की, और उसको वो 60 साल तक उम्र तक करता है, यानी कि 35 ईयर्स के लिए एसआईपी करता है 5,000 की। तो यहाँ पर अगर 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो वो जो पर्सन है वो 3 करोड़ के लगभग में यहाँ से पैसा बना लेगा। लेकिन अगर उसी एसआईपी को आप 35 ईयर की एज पे स्टार्ट करेंगे, यानी कि 35 से 60, यहाँ पर 10 साल डिले किया सिर्फ, और वेल्थ में कितना इरोजन हुआ, आप सिर्फ वहां से 1 करोड़ रुपए बना पाएंगे। तो 2 पर्सन, एक ने स्टार्ट किया 25 साल की उम्र में 3 करोड़ बनाए, और दूसरे ने स्टार्ट किया 35 साल की उम्र में और उन्होंने 1 करोड़ रुपए तक ही बना पाए। तो ये डिफरेंस है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट का बेस है वो बड़ा होता जाता है। जब इन्वेस्टमेंट का बेस लार्ज हो गया, तो लार्ज होने के कारण से उसमें जो कंपाउंडिंग होती है वो भी बेटर हो पाती है, क्योंकि
टाइम जो है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में रहता है। दूसरा, जब आप जल्दी स्टार्ट करते हैं, आप स्मॉलर अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारे फाइनेंशियल गोल्स नज़दीक आने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग 60 की एज तक ही काम करते हैं। तो आपके ऊपर बाद में प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि अमाउंट बढ़ा देना पड़ता है। हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो वहाँ पर अमाउंट बढ़ा देना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आप स्मॉल कंट्रीब्यूशन आपको अच्छा बेनिफिट देता है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग इट एट द लेटर स्टेज। तीसरा जो कारण है कि इससे आप में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन से बेनिफिट यही है कि आपको एक सेविंग करने की हैबिट पड़ जाती है, और क्योंकि ये प्रोसेस ऑटोमेटिक रहता है तो इसका बेनिफिट भी आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हर महीने पैसा एक टाइमली फिक्स इंटरवल पे डिडक्ट हो जाता है। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। प्रिया एक 25 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब उन्होंने अपनी SIP स्टार्ट की 3,000 रुपये से, इसको इंक्रीज किया एनुअली, और 60 साल की उम्र में वो लगभग 2.5 करोड़ का कॉर्पस यहाँ पर बना पाई। और इससे उन्होंने छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। ये नहीं सोचा कि अभी करियर स्टार्ट हुआ है या क्या है। 3,000 रुपये की SIP से स्टार्ट किया और बाय द एज ऑफ 60 2.5 करोड़ रुपए यहाँ से बना लिया। अब ये नॉमिनल से इन्वेस्टमेंट है, जहां पर उनका फॉर्च्यून बदल गया, काफी अच्छा कॉर्पस उन्होंने इकट्ठा करा। SIP के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। देखिए, क्योंकि SIP एक कॉन्टिन्यूअस तरीका है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हर महीने जो आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है वहां पर मार्केट कभी डाउन पोजीशन में है, कभी अप पोजीशन में है, तो उसकी वजह से जो आपका एक जो प्राइस, परचेजिंग प्राइस रहता है, यानी कि म्यूचुअल फंड की जो NAV होती है, वो कभी मार्केट के अनुसार कभी लो है, कभी हाई है, तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाता है। एवरेज आउट से आपका प्राइस सेंस बेटर हो सकती है। SIP का एक बहुत ही बड़ा फायदा है कि आप इसको कभी भी पॉज कर सकते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तीसरा, टैक्स एफिशिएंसी। यहाँ पर अगर आप ATC में टैक्स बेनिफिट चाहते हैं तो आप ELSS म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ELSS के बारे में नहीं मालूम तो आप हमारी रिसेंट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में आपको SIP के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अगर आप SIP के बेनिफिट्स को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारा ब्लॉग bestinvestindia.com/blogs। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। To start investment was yesterday, but the next best time to start your SIP, your investment is today. Remember, the best time to start was yesterday and the second best time is today. Don't wait. Start your SIP journey now and secure your financial future. Reach out to bestinvestindia.com for personalized advice and assistance in setting up the SIP. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye.